इंदौर के विकास को गति देने के लिए जरूरी है वार्ड के प्रतिनिधि और रहवासियों के बीच वार्तालाप का होना। इसी बात को ध्यान में रखते हुए साकेत गार्डन में वार्तालाप कार्यक्रम रखा गया, जिसमें वार्ड क्रमांक 42 की भाजपा प्रत्याशी मुद्रा शास्त्री और रहवासियों के बीच वार्तालाप के जरिए बताया गया कि किस तरह भाजपा ने वार्ड ही नहीं शहर में विकास की गाथा लिखी है। कार्यक्रम में विशेष तौर पर शामिल सांसद शंकर ललवानी ने बताया कि भाजपा की परिषद और सरकार आने पर विकास के काम हुए हैं। जब वे पहली बार पार्षद थे तब विपक्ष में थे। क्षेत्र की समस्या को लेकर महापौर के पास जाते थे, एक सफाई कर्मी और एक कचरे की पेटी की मांग करते थे। जबकि कैलाश विजयवर्गीय जब महापौर बने तो रात 12 बजे भी मीटिंग होती थी। नगर निगम ने पहली ब्रिज माणिकबाग ब्रिज बनाई थी। बीजेपी की परिषद में विजन के साथ काम हुए हैं। अपने घर पे अपने क्षेत्र में चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। चुनाव का समय है और इस समय हम हमारी बात रखने आए, लेकिन हमसे ज़्यादा आप हमारे बारे में भी जानते हैं किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की जब परिषद हुई है, जब सरकारें आई हैं, तब तक विकास के काम हुए हैं। मैं भी जब पहली बार पार्षद बना था तब विपक्ष में थे महाराज में, और उस समय हम अपने क्षेत्र की अगर बात करने जाते थे तो क्या बात करते थे, आपको आश्चर्य होगा। हम महापौर के पास जाते थे कि एक सफाई कर्मी दे दो हमें कि हमारी गली में सफाई करवाना है, एक कचरे की पेटी दे दो। पहले सुअर और गाय आप देखते होंगे किस प्रकार शहर में कचरे के ढेर पड़े रहते थे, चारों तरफ सुअर और गाय रहती थी। हमको कचरे की पेटी दे दो। मैं जिस खाती वाला टैंक का पार्षद था वहाँ गड्ढे गड्ढे थे, ऑटो रिक्शा वाले तो कभी जाते ही नहीं थे, इतने बड़े गड्ढे थे। तो ऐसी स्थितियों में जब हमारी पहली परिषद बनी, कैलाश विजयवर्गीय महापौर बने और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उनके साथ जनकार समिति का अध्यक्ष बना। और यहाँ के पार्षद समय समीर चिटनिस हुआ करते थे, हम सब MIMC में थे। और वो उस समय जो जज्बा था काम करने का मुझे आज भी याद है। कैलाश जी उस समय विधायक भी थे और जब भोपाल में रहते थे तो हमसे पूछते थे आज क्या हुआ, कहाँ गए, क्या समस्या का निदान करा। कभी कभी वो भोपाल से विधानसभा समाप्त करके जब रात को आते थे तो बोलते थे 12 बजे यहाँ मिलो, मैं आ रहा हूँ, सब लोग यहीं आ जाओ। रात भर हम कभी कभी सफाई भी करवाते थे, चौराहे का विकास भी हुआ, बहुत सारे काम हुए हैं। जो बॉन्ड की सड़कें हम बोलते हैं कंक्रीट, उस समय शुरू हुई थी और उस शहर का विकास एक टर्निंग पॉइंट था। कंक्रीट की जब सड़कें बनी, जो MG रोड हाई कोर्ट के सामने वाली सड़क है वो, और उस क्षेत्र में अन्नपूर्णा के सामने वाली सड़क, वो शुरुआती दौर था। और उस समय मुझे ध्यान है कि उस समय हमने पहली नगर निगम की तरफ से, नगर निगम के इतिहास में पहली बार हमने ब्रिज बनाई, माणिकबाग ब्रिज, पहली ब्रिज नगर निगम ने बनाई और वो आज भी सबसे अच्छी ब्रिजों में से एक कहलाती है। उस समय विजन था भारतीय जनता पार्टी के, जब भी महापौर हुए, पार्षद हुए, वो विजन के साथ काम करते हैं। और फिर लगातार हमने देखा किस प्रकार विकास के काम हुए। हमारे 4 परिषदें रहीं और चारों परिषदों ने जिस प्रकार से काम किया वो आपके सामने है। लगातार शहर विकसित होते जा रहा है, एक नई दिशा में जा रहा है। सांसद ललवानी ने कहा कि दिल्ली में उन्हें इंदौर के नाम से सम्मान मिला। स्वच्छता, दिव्यांग के क्षेत्र में और वाटर प्लस में राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद राष्ट्रपति ने पूछा कि इंदौर कितने पुरस्कार जीतेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इंदौर के विकास में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। जब मैं दिल्ली में रहता हूँ, जब मैं बोलता हूँ मैं इंदौर का सांसद हूँ, चूँकि ताई का परिचय सब जगह था, मैं तो पहली बार दिल्ली गया था तो नया था, तो हम भी परिचय लेते थे। अच्छा, उस इंदौर से जो क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया है, मैंने कहा हाँ, उसी इंदौर से मैं क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया का सांसद हूँ। यही नहीं, इस बार हमारा सौभाग्य रहा कि जब महामहिम राष्ट्रपति जी ने 3 पुरस्कार इस वर्ष इंदौर को दिए। एक स्वच्छता में दिया, एक दिव्यांग के क्षेत्र में हमने NGO और शासकीय स्तर पर हमने मिलकर काम किया, और तीसरा वाटर प्लस में हमें पुरस्कार मिला देश का। तो जब मैं तीसरा पुरस्कार लेने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने गया था
तो पुरस्कार देते हुए वो हंसते हुए ये बोल रहे थे कि इंदौर कितने पुरस्कार जीतेगा और इंदौर ये पुरस्कार कैसे जीतता है। मैंने कहा इंदौर की जनता है कुछ ठान लेती है तो इंदौर देश में नंबर 1 आता है। ये अभी तक हमने यूपी के चुनाव में सुना था कि डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन की सरकार तो हमारे पास है, लेकिन इंदौर के विकास में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और जो विकास के काम है तभी संभव होगा तब आपका आशीर्वाद और प्यार हमें मिलेगा। मुझे ये जब मैं यहाँ इस अंदर प्रांगण में आ रहा था, मुझे ध्यान है ये एक ओपन जगह हुआ करती थी और उस समय समीर भाई हम सब यहाँ के जो रहवासी हैं उस समय मिलने आए थे कि ये जगह हमें दे दो, आज भी याद है। और उस समय बहुत विचार विमर्श हुआ कि शासकीय जमीन नगर निगम की जमीन है, या आपको सोसाइटी को कैसे दे दें, बहुत हुआ। लेकिन हमने सबने कहा कि अगर शासकीय स्तर पर ऐसी पड़ी रहेगी तो अतिक्रमण हो जाएंगे, इससे अच्छा इनको दे दो, यहाँ के रहवासियों को दे दो, तो कम से कम अच्छा काम शुरू हो जाएगा। और आज ये साकेत क्लब तब उस समय दिया हुआ था जो आज भी सबके उपयोग के लिए आ रहा है। तो ये एक जिस विजन से, जिस मानसिकता से हम काम करते हैं, उसी मानसिकता को आगे लेते हुए हमें शहर का विकास करना है। और इस शहर का विकास तभी संभव होगा कि हमारे महापौर को अधिक से अधिक मतों से आपका आशीर्वाद मिले, पुष्पमित्र भार्गव जी को, और हमारे पार्षद को कमल पर बटन दबाकर ज़्यादा से ज़्यादा मतों को बटन दबाकर विजयी बनाना है और इंदौर को आगे ले जाना है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों का इंदौर है, जो हमारा इंदौर है, उसको आगे ले जाना है। यही विनती करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। भाजपा प्रत्याशी मुद्रा शास्त्री ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें जनता जो भी समस्याएं लिखेगी उसे शीघ्र दूर किया जाएगा। ये जो चुनाव है, ये इंदौर के डेवलपमेंट का चुनाव है, इंदौर के विकास को गति देने वाला चुनाव है। इंदौर कल, आज और कल क्या होगा उसको ध्यान में रखते हुए चुनाव है। आप जानते हैं कि आज से 20 साल पूर्व इंदौर किस स्थिति में था, जब हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय कैलाश जी विजयवर्गीय इंदौर के महापौर बने थे आज से 20 साल पूर्व। तो इन दोनों ने इंदौर के विकास को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे काम किए। उस समय टेम्पू चला करते थे, टेम्पू जो है अब चलने बंद हो गए, धीरे धीरे निरंतर विकास होता चला गया। और टेम्पो से लेकर के आज मेट्रो तक का आने वाले समय में, कुछ समय बाद मेट्रो चालू हो जाएगी। ये सफर जो हमने तय किया है इतने वर्षों के अंदर, ये आप सबके सामने है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो क्या आपको लगता है कि ये इतना लंबा सफर हम तय कर पाते? माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के सपनों का शहर इंदौर जो है, उनका ये सपना है कि इंदौर को एक स्मार्ट सिटी के रूप में, एक हाईटेक सिटी के रूप में, एक इंफ्रास्ट्रक्चरली मेंटेन्ड सिटी के रूप में, अच्छी टेक्नोलॉजी, गुड ट्रांसपोर्टेशन, हर तरीके से एक अच्छे रूप में इंदौर को डेवलप किया जाए। और वो ये सब तभी संभव है जब इस 6 तारीख को, जो परसों नर्सों के दिन जो एक महाअभियान होने जा रहा है, जो लोकतंत्र का महाअभियान है, इसमें आप सभी की, इस महायज्ञ में आप सभी के मत की, आप सभी के वोट की एक एक आहुति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि हम इंदौर के विकास को गति दे पाएं। तो आज की इस बैठक में आप सब लोग उपस्थित हुए, हम इसी तरह से बैठेंगे और शहर के विकास को लेकर के, क्षेत्र के विकास को लेकर के चर्चा करते रहेंगे। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, साकेत के जितने भी जो लोग यहाँ के रहवासीगण हैं, जो पूरे वार्ड के जितने भी लोग हैं, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर आपके समक्ष आती है तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपनी समस्या को डाल दीजिएगा। वो पढ़ने के बाद उसका तुरंत निराकरण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अजय से नरुका ने वार्ड में किए गए कामों को रखा तो नीरज याग्निक ने बताया कि किस तरह से नगर निगम को पहली गाड़ी दी थी। ये जो पीली गाड़ियां आप जो देखते हैं सुबह, सबसे पहली गाड़ी साकेत के रहवासियों ने, हम लोगों ने मिलकर दी थी अंबिका गरबा मंडल के माध्यम से। मैं जून में कनाडा गया था और वहाँ जब मैंने देखा कि घर पे से गाड़ी कचरा लेने आती है, तो जब मैं वापस आया तो दिमाग में हो रहा था कि काश अपने घर भी इस तरीके से गाड़ी लेने आए, काश अपने घर भी इस तरीके से गाड़ी लेने आए।
और अगस्त सितंबर आया, उसके बाद पता लगाना चालू करा कि खर्चा कितने का है। तो कुछ 8 लाख रुपए की गाड़ी आती थी। हाँ, तो 8 लाख की गाड़ी आती थी और सीएनजी पे फिर सारे डिस्काउंट वगैरह आपने और मनीष सिंह जी कमिश्नर थे, तो सब डिस्काउंट वगैरह करा के शायद 6.25 साढ़े 6 लाख रुपए की नो लॉस नो प्रॉफिट में सांगी से आप लोगों ने कराई। तो ये सब आप लोगों का योगदान है। ये पहली गाड़ी नगर निगम को अपन लोगों ने दी थी। अपने महू को, राऊ को, देवास को और इन लोगों को पानी जरूर दिया है 25 MLD के लगभग। फिर भी अपने पास में बहुत पानी है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए अमृत योजना के अंतर्गत हमारी विधानसभा में अपन ने 9 टंकियाँ बनाई हैं पानी की, जिसमें से 1 टंकी अपने वार्ड में पालीवाल नगर में वो टंकी बन चुकी है और वो लगभग 3 लाख लीटर के लगभग की तो टंकी है अपनी। हाँ, तो वो अपने पास है टंकी है पानी की। और इसी प्रकार से एक और हमने सुनिकेत अपार्टमेंट के यहाँ पर जो खजाना रोड के वहाँ पर है, तो वहाँ पर भी श्रीनगर के वहाँ भी एक टंकी बना ली। तो 2 टंकी अपने पास से पानी की नियर बाय है। और हमारे पास में जो इधर पूरे बेल्ट में पानी आता था वो साउथ साकेत और साकेत का और मनीषपुरी और इधर अपना गुलमोहर और इस साइड को जो पानी आता था वो महावीर नगर टंकी से आता था। महावीर नगर टंकी 6 लाख लीटर की है। वो 6 लाख लीटर पानी में से 3 लाख लीटर पानी अपन इधर देते थे और 3 लाख उधर जाता था, तो वो भी परेशान रहते थे और यहाँ के लोग भी अपन भी लोग परेशान रहते थे। तो अभी क्या करा है कि उसको टंकी का निर्माण कर दिया है। L&T को अपन ने टंकी दी है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम किसी भी प्रकार का पैसा नहीं ले, मतलब हमारा जो नागरिक है उससे हम किसी प्रकार का पैसा नहीं ले। टंकी से लेके पानी उसके घर तक पहुंच जाए, वहाँ तक का पूरा खर्चा जो है वो नगर पालिका निगम L&T के द्वारा उठाएगी। ये हमने उसमें मैंने डलवाया था और ये केवल यहाँ के लिए नहीं था, पूरे इंदौर के लिए है ये। तो ये चीज़ें मतलब है ना उसमें है, तो हमको किसी को भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। घर के वहाँ तक यहाँ तक आपको दे देगा, अंदर की साइड वो आपकी प्रक्रिया। वार्ड के रहवासियों ने भी वार्तालाप कार्यक्रम में क्षेत्र की समस्याओं और अपने सुझावों को रखा। ये सतत प्रक्रिया को जारी रहने का हमको प्रण करना पड़ेगा और इसमें हमको यहाँ पर जो है आज का कार्यक्रम इसी निमित्त है कि प्रण करके हमको जाना चाहिए कि इस प्रक्रिया टूटे नहीं और जितना भी अपने से सहयोग हो सके सहयोग करना चाहिए। मेरा आपसे आज एक बहुत अच्छी नरोगा जी ने सिस्टम डाली थी अभी वार्ड नंबर 42 में कि उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और उस ग्रुप के माध्यम से यदि सभी साकेत लोगों को जोड़ दिया था और सभी सूचनाएं साकेत की जो भी थी कि आज का प्रोग्राम क्या है वगैरह वगैरह वो तो आता ही था, लेकिन किसी की कोई समस्या भी है पर्सनल भी अपने से सफाई से संबंधित या कोई पानी से संबंधित वो भी ग्रुप में डाल सकता है और उसका तुरंत निराकरण करके और जिस व्यक्ति की जवाबदारी है उसका जवाब भी ग्रुप में डालता था। बहुत अच्छा लगा है आप सब लोगों ने ये प्रोग्राम अरेंज किया, हमको मौका दिया आपसे बात करने का। निवेदन सिर्फ इतना सा है कि ये जो वार्तालाप का सिलसिला है ये जारी रहे। राजनीति और सत्ता जो है वो बहुत बड़ी बेकार चीज़ होती है, वहाँ जाके बदलने में बहुत शायद समय नहीं लगता। अजय भैया हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे, दिलीप जी हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे। तो निवेदन बस आपसे इतना है कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम हर 3 महीने में इस तरह की चर्चाएं होती रहें। शहर का विकास नागरिकों के द्वारा होता है तो ज़्यादा अच्छा होगा। अफसरों पे अगर हम डिपेंड हो जाएंगे तो फिर वो BRTS हम सबकी छाती पे खड़ा हुआ है, हमको पता है कि उसका नतीजा क्या निकला है। तो जनता से मुलाकात होती रहे, हम सबके विचार आप तक पहुंचते रहे, तो शहर के विकास में हम सब लोग अपनी छोटी छोटी गिलहरी जैसा जो योगदान है शायद वो दे सकें। मैं इंदौर का सामान्य नागरिक हूँ और मुद्रा जी से अभी मेरा साल भर से ही परिचय हुआ है। मेरे पड़ोसी हैं, बिल्कुल 3A में रहती हैं, मैं 3B में रहता हूँ। मेरा लोहे का बिजनेस है, 52 साल से इंदौर में स्टील का ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मुद्रा जी का एक नेचर सबसे अच्छा ये है कि हमारी बिल्डिंग में साल भर से आए हैं कि जरा बिल्डिंग में जरा सा भी कहीं कचरा या गंदगी उन्हें दिखती है, वो बच्चों तक की क्लास लेने के लिए तैयार रहती हैं कि बोले गंदगी मनुष्य को जीवन में अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए आगे बढ़ाती है। मेरा एक अनुभव है कि मैं बम्बई काफ़ी आता जाता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, वहाँ पे व्यापारियों से मिलता हूँ। वहाँ के एक व्यापारी ने मुझे बोला यहाँ पे व्यापार करने के लिए
आपको अपने जूते की चमक और कमीज का कॉलर जो है अप टू डेट रखना पड़ेगा, तो ही आप यहाँ बिजनेस में जीत सकते हो। कटे फटे कपड़े पहन के जो उसमें आओगे तो नीट एंड क्लीन, और आपका जो ओजस्व है बातचीत करने का वो मेरे को काफ़ी पसंद आया। तो इसलिए आप, मेरा तो यहाँ वोट नहीं है, मगर आप लोगों से निवेदन है कि आप इनको बड़ी मात्रा में वोट दे करके विजयी बनाइए, यही मेरा सुझाव। इस दौरान बीजेपी के नेता और बड़ी संख्या में रहवासी मौजूद थे।